हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कोरियन मूवी जिसका नाम है द क्लोजेट, जो कि सन 2020 में रिलीज हुई थी और उसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। द क्लोजेट को डायरेक्ट किए हैं क्वांग विंग किन ने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिसमें एक औरत बड़े ही अजीब तरीके से एक विजुअल कर रही थी। कुछ देर बाद वो एकदम से रुक जाती है और घर के अंदर एक क्लोजेट की तरफ बढ़ती है। तभी वो क्लोजेट अचानक से अपने आप खुल जाती है और ये औरत कुछ स्पेल पढ़ने की कोशिश करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शैतानी ताकत उसे अपने बस में करने की कोशिश कर रही हो, और देखते ही देखते वो औरत अपना गला काट लेती है। अब उसने ऐसा क्यों किया वो हमें वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ से सीन कट होके मूवी के दो मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम संगून और बेटी का नाम ईना है। ईना बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी क्योंकि हाल ही में उसने एक एक्सीडेंट में अपनी माँ को खो दिया था और उसके पिता उससे ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटी देते थे। इस वजह से बाप और बेटी में दूरियां बढ़ती जा रही थी। संगून ईना से बात करने की बहुत कोशिश करते हैं मगर ईना उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। हाल ही में संगून ने एक नया घर खरीदा था और वो दोनों वहीं शिफ्ट होने जा रहे थे। रास्ते में संगून को एक मरा हुआ जानवर दिखता है जिसे देखने के लिए वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं, मगर इसी बीच ईना गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर चली जाती है। संगून ईना को खोजते खोजते जंगल के अंदर जाते हैं और ईना उन्हें उनके नए घर के ठीक सामने दिखाई देती है जो कि पास में ही था। संगून ईना से पूछते हैं कि तुम्हें घर कैसा लगा, पर ईना उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद हम संगून को एक देखते हैं जो कि खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। तभी अचानक से कौवा आके उनकी खिड़की से टकराता है और खिड़की में उस कौवे का खून लग जाता है। यह देखकर संगून को पैनिक अटैक आ जाता है और उन्हें पास्ट में हुई एक्सीडेंट की विजन आती है। एक्सीडेंट के बाद से ही अक्सर संगून को ऐसे पैनिक अटैक आने लगे थे जिसके कारण वो लोग नया घर खरीदे थे ताकि नए माहौल में वो लोग अपना नया लाइफ शुरू कर सके। जब एक रात ईना अपने कमरे में बैठकर कुछ पुराने वीडियोज देख रही थी तभी अचानक उसे अपने क्लोजेट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ईना धीरे धीरे क्लोजेट की तरफ बढ़ती है पर उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखता। तभी हम अचानक एक बच्चे की आत्मा उसके पीछे खड़ी देखते हैं और ईना जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर संगून तुरंत उसके कमरे में जाते हैं, मगर हैरानी की बात यह थी कि ईना बहुत ही नॉर्मली दरवाजा खोलती है और बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो अपने पिता से हंसते हुए बात भी करने लगी थी। संगून ईना के हाथ में पुरानी डॉल को देखते हैं जिसको ईना अपने पास रखने की रिक्वेस्ट करती है। संगून थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि वो ईना के लिए बहुत सारी इंपोर्टेड डॉल खरीदे थे, पर ईना इस पुराने डॉल को ही अपने पास रखना चाहती थी। मगर इतने दिनों के बाद वो ईना को खुश देखकर मान जाते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान हम देखते हैं कि ईना का बिहेव एकदम से बदल गया था। वो खुशी खुशी अपना ब्रेकफास्ट करती है और संगून को गले लगाकर बोलती है कि उसे घर बहुत पसंद आया। ईना के बिहेवियर में चेंज देखकर थोड़ा कंफ्यूज थे मगर वो इसे सीरियसली नहीं लेते। नेक्स्ट सीन में हम संगून को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं जहाँ वो एक म्यूजियम बनाने वाले थे। संगून घर आते हैं और रीना से कहते हैं कि उन्हें 2 महीने के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना है और उसका ख्याल रखने के लिए वो एक नानी को घर पर लाएंगे। मगर रीना ये बात सुनकर एकदम से गुस्सा हो जाती है और संगून को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। संगून अपनी बेटी का ये एटीट्यूड देखकर बिल्कुल हैरान थे। उसी रात संगून जब अपने काम में बिजी थे तब ईना के कमरे से उन्हें वायलिन प्ले होने की आवाज़ आती है। संगून कहते हैं कि रात ज़्यादा हो गई है, सो जाओ, मगर वायलिन की आवाज़ और भी ज़्यादा तेज हो जाती है जिससे संगून अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। वो ईना के कमरे में जाते हैं लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ईना अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी उन्हें वो क्लोजेट खुला दिखता है। संगून क्लोजेट को बंद करते हैं मगर वो जितनी बार भी क्लोजेट को बंद कर रहे थे उनके पीछे मुड़ते ही वो क्लोजेट अपने आप ही खुल जाता था। तभी अचानक एक औरत की घोस्ट क्लोजेट से बाहर निकलती है और संगून के सामने अपना गला काट लेती है। दोस्तों, ये वही वीडियो टेप वाली औरत थी जिसको हम पहले देखे थे। संगून काफ़ी डर जाते हैं और तभी उनकी आँख खुलती है, यानी कि वो बस एक सपना देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनके प्रोजेक्ट पेपर को फाड़ दिया है। वो तुरंत ईना के कमरे में जाते हैं और खिड़की से ईना के घर को बाहर खड़ी हुई देखते हैं। इस तरफ हम ईना को देखते हैं जो कि एक कौवे को मार दिया था और उसकी आंखें पूरी तरह उल्टी हो जाती हैं। इसके बाद ईना और उसके पिता के बीच में कुछ बातें होती हैं जिसके दौरान ईना एकदम से अग्रेसिव बिहेव करती है और दौड़ के अपने कमरे में चली जाती है। तभी एक नैनी उनके घर आती है जिसके पास ईना को छोड़कर संगून अपने काम पर चले जाते हैं।
कुछ देर बाद नैनी ईना के कमरे से भयानक तोड़फोड़ की आवाज़ सुनती है और घर से भाग जाती है। उसी रात जब हम लोग ईना को क्लोजेट के पास खड़ी हुई देखते हैं और वो बोलती है मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे अपने पास ले चलो। ये कहते ही अचानक क्लोजेट से कुछ हाथ बाहर आते हैं और ईना को खींचकर अंदर ले जाते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ संगू रीना के मिसिंग पोस्टर बांट रहे थे। वो न्यूज रिपोर्टर, पुलिस सबके पास सहायता मांगने जाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। शहर के सभी लोग ईना के लापता होने पर संगून को ही दोषी मानते थे। सबको ऐसा ही लग रहा था कि संगून ने ही ईना को गायब किया है, क्योंकि दोनों के बीच में बनती नहीं थी। तभी हम लोग रेस्टोरेंट में क्यूंग नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि न्यूज को देखता रहता है और नेक्स्ट डे सीधा संगून के घर पहुंचता है और खुद को एक इंटरनेट केबल ऑपरेटर बोलता है। दोस्तों, असल में क्यूंग ने ही उनके घर का इंटरनेट केबल काट दिया था ताकि वो उनके घर में घुस सके। वो एक ईएम डिटेक्टर से घर का कोना कोना स्कैन करने लगता है। जब वो उस क्लोजेट के नज़दीक जाता है तब उसमें हाई रीडिंग देखने को मिलता है। तब वो संगून को अपना असली परिचय देता है। दोस्तों, क्यूंग एक प्रोफेशनल एक्सोर्सिस्ट था जो कि पिछले 10 सालों से लापता बच्चों पर रिसर्च कर रहा था। वो संगून को बताता है कि सिर्फ ईना ही नहीं बल्कि कुछ सालों में 30 से भी ज़्यादा बच्चे उनके कमरों से गायब हुए हैं। सब में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी, क्लोजेट। गायब होने से कुछ दिन पहले सभी बच्चे अजीब हरकतें करने लगे थे, जैसे कि ईना के साथ भी हुई थी, जैसे क्लोजेट के सामने खड़ा होकर चिल्लाना, अपने आप से बातें करना और एग्रेसिव बिहेव करना इत्यादि। यहाँ हम लोग दोनों की बातचीत से ये भी जान पाते हैं कि जिस औरत को मूवी की शुरुआत में देखे थे, असल में वो क्यूंग की माँ ही थी। वो भी एक लापता बच्चे को बचाने के लिए एक्सोर्सिज्म कर रही थी, पर उस स्पिरिट ने उसे ही पोजेस करके खुद का गला काटने पर मजबूर किया था। इतना ही नहीं, गायब हुए बच्चों के माँ बाप भी उस औरत को सपने में देखे थे, जो कि उन्हें काइंड ऑफ वार्न कर रही थी। संगून को याद आता है कि उसने भी उस औरत को अपने सपने में देखा था। संगून क्यूंग से अपनी बेटी को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। क्यूंग कहता है कि ईना को वो स्पिरिट डेड लिविंग में ले गया है और उनके पास सिर्फ 3 दिन का समय है ईना को बचाने के लिए, नहीं तो वो भी और स्पिरिट के जैसे खून की प्यासी बन जाएगी। क्यूंग ये भी कहता है कि डेड और लिविंग की दुनिया एक खास दीवार से अलग करती है और उसके थ्रू ही वही स्पिरिट बाहर निकल पाती है जिनकी फ्रीक्वेंसी किसी लिविंग इंसान की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हो और वो उसी को अपना शिकार बनाती है। उसके बाद क्यूंग अपना रिचुअल शुरू करता है, जिसमें वो कुछ डॉल्स को में अपना खून डालकर क्लोजेट के सामने रख देता है। वो पूरे घर में कैमराज लगा देता है, साथ ही में स्पिरिट डिटेक्टर लाइट भी लगाता है, जो कि स्पिरिट के सामने आते ही ब्लिंक्स करने लगेंगे। फिर दोनों कैमरा के सामने इंतजार करते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद संगून को स्पिरिट डिटेक्टर की लाइट ब्लिंक करता दिखता है और वायलिन की आवाज़ भी सुनाई देती है। संगून देखते हैं कि क्लोजेट का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और एक तेज आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो जाती है। दोनों क्लोजेट के सामने जाते हैं और वो डोल्स को टूटे हुए टुकड़े देखते हैं। क्यूंग बोलता है कि उसे यह रिचुअल फिर से बड़ी डोल के साथ करना पड़ेगा, पर इस बार उन्हें बहुत देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और क्यूंग जाके सो जाता है। तभी अचानक स्क्रीन फ्लिकर करने लगते हैं और संगून को ईना के कमरे से ईना की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने उसके कमरे में जाते हैं और क्लोजेट को खोलते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी अचानक पीछे से एक बच्चे का स्पिरिट संगून के ऊपर हमला कर देता है, मगर अपने दूत के जरिए क्यों उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि स्पिरिट सिर्फ उन्हीं लोगों को देख पाते हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं। संगून भी ठीक ऐसे ही करते हैं। वो स्पिरिट एकदम से रुक जाता है। संगून आंखें बंद करके धीरे धीरे रेंगते हुए कमरे से बाहर जाने लगते हैं और हम लोग कैमरे में एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चों का स्पिरिट देख पाते हैं। संगून धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरफ क्यूंग जिस कमरे में था वहाँ पर भी एक बच्चे का स्पिरिट आ जाती है और उसके ऊपर अचानक से हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले क्यूंग उस स्पिरिट को पहचान लेता है, जो कि पहले लापता बच्चों में से ही एक था। क्यूंग बुरी तरह से घायल हो जाता है और संगून उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। रास्ते में क्यूंग संगून को बताते हैं कि उस बच्चे के बारे में जिसका नाम था म्यूंगजिन। उसके बाद संगून क्यूंग की डायरी से म्यूंगजिन का पता निकालते हैं और उसकी फैमिली से मिलने उसके घर चले जाते हैं। इसी दौरान क्यूंग को हॉस्पिटल में उसकी माँ की विजन आती है, जो बोलती है कि उसकी माँ को ढूंढो, और अचानक से उसको होश आ जाता है। इधर म्यूंगजिन की फैमिली में अब सिर्फ उसके पिता ही जिंदा थे, जो कि जंगल के अंदर एक सुनसान जगह में रहते थे। संगून उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछते हैं और उन्हें वो डॉल दिखाते हैं। म्यूंगजिन के पिता उस डॉल को देखते ही एकदम गुस्सा हो जाते हैं और डॉल को जला डालते हैं। तभी अचानक से पीछे से क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और म्यूंगजिन की आत्मा बाहर निकलती है। वो अपने ही पिता को हवा में उठा के उन्हें मार डालती है और उनकी बॉडी को पोजेस कर लेती है। जब संगून उन्हें बचाने वहां जाते हैं तब वो पोजेस्ड आदमी संगून पर हमला कर देता है,
उसी दौरान संगून को पैनिक अटैक आ जाता है और उन्हें कुछ विजन दिखाई देती है। वो देखते हैं कि म्यूंग जिंग के पिता कर्ज के कारण अपनी ही पत्नी को मार डाले थे और फिर म्यूंग जिंग को एक क्लोजेट के अंदर बंद कर दिए थे, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। संगून एकदम से मरने ही वाला होता है, तभी क्योंग वहां पहुंच जाता है और अपने स्पेल से संगून को बचाता है। मगर म्यूंग जिंग के पिता की बॉडी को अचानक वो क्लोजेट अंदर खींच लेता है। इसके बाद क्यों संगून को बताता है कि जिन जिन बच्चों को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला या उनके माता पिता ने उन्हें तकलीफ पहुंचाया, सिर्फ वही बच्चे गायब हुए हैं। यहाँ ये बात साफ हो जाता है कि ईना सिर्फ इसीलिए गायब हुई थी क्योंकि वो अपने पिता से दूर होना चाहती थी। संगून हमेशा से ही अपने काम को प्राइवेटी देते थे और अपनी माँ को खो देने के बाद पिता के होते हुए भी ईना अपने आप को अनाथ समझती थी, इसलिए वो उसे उनसे दूर जाना चाहती थी। इसके बाद संगून क्योंग से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे दूसरे डेल में भेज सकते हैं। पहले तो क्योंग मना कर देता है, पर संगून बताते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सुनकर क्योंग मान जाता है और क्योंग रिचुअल की तैयारी करता है और बोलता है कि उनके पास सिर्फ आधा घंटा का समय है। अगर वो आधे घंटे में बाहर नहीं आए तो वो भी मर सकते हैं। उसके बाद वो संगून को क्लोजेट में बंद कर देता है और बाहर अपना रिचुअल शुरू कर देता है। कुछ ही देर में संगून क्लोजेट की दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उनके ऊपर कुछ स्पिरिट हमला कर देते हैं, पर संगून क्योंग अपने स्पेल से उन्हें बचा लेता है। संगून धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। इस तरफ क्लोजेट में से कुछ स्पिरिट बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिनको क्योंग अपने स्पेल से रोकने की कोशिश करता है। इस तरफ संगून ईना को उसके नाम से पुकारते हैं। अचानक उनकी आवाज़ सुनने के बाद सारे बच्चे उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और उनकी शक्ल भूतिया बन जाती है। सब मिलकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें ईना पीछे वायलिन बजाते हुए दिखती है। जैसे वो ईना के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक उन्हें एक एक्सीडेंट की वजह आती है। जब उनकी आंख खुलती है तब वो म्यूंग जिन के स्पिरिट को अपने सामने देखते हैं, जो कि ईना को उनके पिता को मारने को बोलती है। ईना म्यूंग जिम के पूरे वश में थी, इसलिए वो संगून को मारने के लिए आगे बढ़ती है। इस तरफ क्योंग को हॉस्पिटल में उसकी माँ की बात याद आती है कि उसकी माँ को ढूंढो। वो तुरंत स्पेल्स पढ़ता है। इधर संगून म्यूंजिम से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हुआ था। मैं सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे अपनी बेटी को ले जाने दो। इस बात पे म्यूंजिम बहुत गुस्सा हो जाती है और तभी पीछे से म्यूंजिम की माँ की आवाज़ आती है। असल में क्योंकि अपने स्पेल से म्यूंजिम की माँ की छवि को वहाँ भेजा था। हम लोग देखते हैं कि म्यूंजिम अपनी माँ को देखने के बाद अपने असली रूप में आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। इससे हमें उसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अपनी माँ को गले लगाने जा ही रही थी, तभी अचानक वो गायब हो जाती है। इतने सालों के बाद अपनी माँ के पास आने के बाद भी वो उन्हें छू भी नहीं पाई थी। वो सिर्फ रोते रोते अपनी माँ को पुकार रही थी। संगून भी म्यूंजिम की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं उन्हें, और वहाँ सारे बच्चों के मेमोरीज की विजन आती है, जिसे हम लोग देख पाते हैं कि उनका बचपन कितनी तकलीफ में गुजरा है। असल में एक मासूम बच्चे के लिए उसके माता पिता का प्यार ही सबसे बड़ा होता है। उसके बाद संगून म्यूंजिन को हक करते हैं और ईना को लेकर क्लोजेट से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी में हमें एक माता पिता के साथ उसके बच्चों के रिलेशनशिप का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दीजिए। साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।